नमस्कार दोस्तों, 18 तारीख हो गई है आज, 18 मार्च। ठीक एक महीने बाद राजस्थान में चुनाव का पहला चरण हो जाने वाला है। ऐसे में कवर आपने देखा होगा, टाइटल भी कि सबूतों का तो अंबार पड़ा है, तो फिर भर्ती रद्द करने का सरकार का विचार भी है कि नहीं। फिलहाल जितनी कार्रवाई सरकार के स्तर पे चल रही है, जिस युद्ध स्तर से चल रही है, तो उससे एक चीज तो साबित होती है कि मामले की तह तक जरूर जाएंगे और जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर भर्ती रद्द करने जितना बोल्ड डिसीजन ये ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें कुछ समीकरण आड़े आ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको पूरी तरह से समझेंगे नहीं, ये तय नहीं कर पाएंगे, हम उम्मीद भी नहीं लगा पाएंगे कि रद्द होगी कि नहीं। नंबर एक, राजस्थान सरकार जो पलटी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था, उसमें एक नंबर पॉइंट था पेपर लीक और दूसरा था महिला सुरक्षा, तीसरा करप्शन और बाकी चीजें जो एक जनरल सरकार के एंटी इनकम्बेंसी में काम आती वो था। बट नंबर एक पॉइंट था पेपर लीक। माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों में भी हर रैली में पेपर लीक का जिक्र हुआ, नाथी का बाड़े का जिक्र हुआ, कैसे कैसे सीटें बिकी इसका जिक्र हुआ। तो सरकार को पलटने में इस इश्यू ने बड़ा अहम रोल निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई कैंडिडेट सरकारी भर्ती की तैयारी नहीं करता हो। मंत्री से संतरी तक की जितनी भी कोई, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक हो, आईएएस और पब्लिक सेक्टर की अलग अलग जितनी भी भर्ती हैं, तो हर परिवार इस मामले से जुड़ा हुआ जरूर है और इसने सरकार पलटने में रोल भी निभाया। पर जब सरकार आ गई, फिर सरकार भर्ती को रद्द करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही? तो पहला पॉइंट तो ये है कि जांच के बिना रद्द भी नहीं कर सकते। सरकार इमोशन से नहीं चलती, सरकार चलती फैक्ट से। भर्ती रद्द कर दे, कल को कोई कैंडिडेट कोर्ट में चला जाए तो सरकार की बद पिटेगी कि आपने प्री मैच्योर एक्शन क्यों लिया रद्द करने का। तो सरकार रद्द करने से पहले पूरी कार्रवाई ठोक बजाकर सारे सबूतों को चैनलाइज करके, अलाइन करके, और सबूत भी ऐसे जो कोर्ट के अंदर एडमिसेबल हो। सबूत कई तरह के होते हैं। एक नॉर्मल सबूत है, किसी ने बयान दिया, अब उस बयान को तस्दीक करने के लिए उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट कहाँ है। यदि कोई कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हुई, तो कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने दे दी, पर पुलिस उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पे लेके कोर्ट में पेश नहीं कर सकती जब तक वो दोनों फोन नहीं मिल जाते। कहां से, सोर्स क्या है उस कॉल रिकॉर्डिंग का, ओरिजिनल मूल डिवाइस जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वैलिड नहीं है। फिर आवाज की जांच होनी पड़ती है। इसी तरह से कोई कागज है, कोई फोटो खींची गई है, तो जिस मोबाइल से फोटो खींची गई है, क्योंकि आजकल इतने सारे एआई के टूल्स हैं जहां से सबूतों का, एविडेंस का फैब्रिकेशन होता है, और एविडेंस फैब्रिकेशन अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। सब जानते हैं हकीकत क्या है, पर रिकॉर्ड पे हकीकत को लेना और ऐसे सबूत बनाना, ऐसे सबूतों को इकट्ठा करना और लाइन अप करना जो कोर्ट के अंदर टिक सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर मंत्री, इवन सीएम साहब, सब यही चाहते हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें करप्शन हुआ बड़े स्तर पर, और इसी पॉइंट पर सरकार आई है। तो अभी जो तैयारी चल रही है वो ऐसे सबूतों को इकट्ठा और सबूतों को तैयार करने की चल रही है जो कोर्ट के अंदर ठहर सके, टिक सके बहस के अंदर। क्योंकि इतना तय है, जो लोग इनके पीछे हैं पेपर लीक कांड के, वो भी कोई कमजोर वकील खड़ा नहीं करेंगे। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास में, बढ़िया से बढ़िया वकील खड़ा कर सकते हैं, जो दिल्ली, मुंबई या कहीं से चार्टेड प्लेन में बैठ कर आके राजस्थान हाईकोर्ट में पेशी कर सकते हैं, और जितना पैसा लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको जेल जाने से बचना है। तो जितनी रकम उन्होंने कमाई है वो सारी इन्वेस्ट कर दे तो भी कम है। इसलिए गवर्नमेंट को एक्शन कर रही है, इसके पीछे मकसद है। पर इतना भी ध्यान रखना है कि यदि ये काम होना है तो कुछ दिनों में हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो सकता। ये चुनावी मुद्दा लोकसभा के अंदर नहीं बनेगा, विधानसभा के अंदर बन गया क्योंकि वो मौका था। लोकसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दा बनने वाला नहीं है, और जिस हिसाब से महागठबंधन की स्थिति है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई खास कंपटीशन भी नजर नहीं आ रहा मुझे तो ऐसे में यदि इस भर्ती को रद्द करने की तरफ बढ़ना है तो सारे सबूत ऑलमोस्ट एसओजी के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्पलाइन भी ओपन करी और बहुत सारे लोगों ने इस मामले में मेहनत करी। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी संगठन इस मामले में काम कर रहे हैं, जितने भी कोई मेहनती लोग इसमें काम कर रहे हैं, कुछ ओवर एज हो गए, किसी की और तकलीफें हैं, कोई घर बार छोड़ के बैठे थे, उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, वो सब कोई 5, 10, 15, 50, 100, 200 ऐसे भीड़ के अंदर, छोटे छोटे बेचेस के अंदर, कभी इस मंत्री के द्वार, कभी उस मंत्री के द्वार जा रहे हैं। जब तक ये संगठन की शेप नहीं दिखेगी कि सभी लोगों की एक राय है और एक टाइम पर एक राय है, एक समय पर एक राय है, तब तक सरकार की नींद खुलेगी नहीं, चाहे कोई भी प्रशासन हो।
इतिहास गवाह है, जितने भी कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बड़े निर्णय हुए, उनके पीछे एक सशक्त और मजबूत आंदोलन जरूर था। आंदोलन से मेरा मतलब, मैं ये नहीं कहता कि लोग सड़कों पर उतर जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। जल्दी एक फॉर्म अवेलेबल करवाने वाला हूं मैं, एक फॉर्मेट अवेलेबल कराऊंगा और एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दूंगा, जो रिपोर्ट परीक्षार्थी सेना के बैनर से हम मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल साहब को और पीएमओ तक भेजेंगे। उस रिपोर्ट के अंदर पूरा फॉर्मेट में देने वाला हूं, जल्दी रिलीज करूंगा। पूरा प्रकरण क्या था, कितने लोगों की इस पर सहमति है, कितने लोग और परिवार इस मामले से प्रभावित हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि रद्द होनी चाहिए, कितने लोगों को लगता है रद्द नहीं होनी चाहिए। रद्द होनी चाहिए तो उसके पीछे ग्राउंड्स और आधार क्या है, इस मांग के पीछे क्या आधार और तथ्य हैं उनके पास में। नहीं होनी चाहिए तो ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे, उनके पीछे उनका क्या तर्क है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। इतने स्पष्ट सबूत आ चुके हैं, ढेर लगा हुआ है सबूतों का। तो अभी भी आप रद्द नहीं करोगे तो क्या जब पेपर फोटोस्टेट की दुकान पे बिकने लग जाएगा 2 रुपए 3 रुपए में एक पन्ने के हिसाब से, तब रद्द करोगे क्या? तो रद्द होने लायक इसकी योग्यता पूरी है, रद्द होने लायक पूरी एलिजिबिलिटी है इस मामले की, पर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं इसके पीछे मैंने आपको बता दिया। सबूत जब तक पूरी, क्योंकि एसओजी एक्शन में कुछ दिन पहले ही तो आई है, अदरवाइज वही एसओजी थी, पहले तो काम नहीं हुआ था क्योंकि मुखिया परमिशन नहीं दे रहे थे। अब सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के सपोर्ट में है कि करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी, तो ये मान के चलिए भर्ती रद्द होने की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है मामला। रद्द होने के लिए जितने सबूत सरकार के पास हैं, उन सबूतों को भी थोरोली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है उनको। एक भी सबूत यदि कमजोर पड़ा कोर्ट के अंदर तो ऑपोजिशन काउंसिल को यह मौका मिल जाता है कि उस एक कमजोर सबूत की वजह से पूरे जितने भी सबूतों के एनेक्सर्स हैं उन पे डाउट खड़ा करने का, कि देखो इन्होंने झूठा सबूत दिया था। एक झूठा सबूत है, इसका मतलब 99 सही सबूत भी शक के दायरे में आ जाते हैं। तो जो जांच कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, बड़े सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, अलग अलग लोगों से उसकी मदद भी उन्होंने इनपुट लिए हैं। लोगों के पास में फोन जा रहे हैं कि आपके पास में और इनपुट है तो आप और बताइए, एजेंसी को सपोर्ट कीजिए। ऐसे में प्रॉपर दिशा के अंदर काम चल रहा है। फिर भी यदि समय निकलता गया तो कई बार एजेंसी हाथ खड़े कर देती है कि अब प्रयास पूरा कर लिया, केस भी फ्रेम कर लिया, लेकिन चुनाव के बाद में, सरकार की शपथ लेने के बाद में सरकार की प्राथमिकताएं बदल जाएगी। और हकीकत तो ये है, अभी भी जो ग्रेविटी विधानसभा चुनाव से पहले थी अब नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे किरोड़ीलाल मीणा साहब का ले लो। किरोड़ीलाल मीणा साहब आज सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो अब मंत्री के नाते उनके अपने प्रोटोकॉल्स भी तोड़ेंगे ना कहीं ना कहीं। तो वो एसओजी के पास में कैंडिडेट के साथ में गए भी हैं, उनको बताया है कि इनकी प्रॉब्लम को हल करो, पर जो धरना पहले देते थे वो बिल्कुल बेबाक तरीके से, वो अब नहीं दे सकते। उनकी मजबूरियां भी हमको समझनी पड़ेगी। वही हालत है कि जब भजनलाल शर्मा साहब है, पहले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब मुख्यमंत्री हैं, तो बयान देना, वर्जन देना, मीडिया के अंदर आना, उनकी भी अपनी सीमाएं, क्योंकि 24 घंटे भी एक मुख्यमंत्री के लिए कम पड़ते हैं। ऐसे में जितने भी लोग हैं सपोर्ट में हैं इस भर्ती को रद्द कराने के, उनको एक जगह आना पड़ेगा, एक फोरम पर आना पड़ेगा। जब तक वो एक फोरम पर नहीं आएंगे तब तक परिणाम मिलना बहुत मुश्किल है। और यही होगा, चंद लोग प्रयास कर रहे हैं और अधिकांश लोग मैदान के बाहर खड़े रहकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो मैदान के अंदर लड़ रहे हैं ये जीत के आ जाएंगे और हमको इसका फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इस यज्ञ में आहुति सबको देनी पड़ेगी। और मैं ये अपील नहीं करता हूं कि आप जयपुर आओ, सड़क पर बैठो, धरना दो, प्रदर्शन दो, इसकी जरूरत तो बहुत आगे का स्टेज है। सबसे पहले आप अपना डिजिटल सहमति जाहिर कीजिए कि हम भर्ती रद्द कराने के लिए पक्ष में हैं, हम चाहते हैं। वो डिजिटल सहमति यदि गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो अगला स्टेज होगा। अभी मैं कह दूं कि 50,000 लोग समर्थन में, 1 लाख लोग समर्थन में है, मेरे से पूछेंगे कि समर्थन का प्रमाण दीजिए, मैं क्या प्रमाण दूंगा? और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जब तक प्रमाण नहीं देगा तब तक गवर्नमेंट कन्विंस नहीं होगी। कोर्ट के अंदर जब कोई केस जाता है, जज साहब को पहले दिन, पहले मोमेंट पता होता है कि सच क्या है, गलत क्या है, पर वो बाउंड है अपने स्कोप से, एविडेंस से, धाराओं से, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के दोनों वकील बैठते हैं। जज साहब को ये दोनों की दलीलों को सुनकर फैसला करना होता है। सरकार भी इसी मोड में है, सरकार अपना प्रॉपर काम कर रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर फिर भी यदि संगठन का बैकअप हम तैयार नहीं करेंगे तो ये मान लेना वन फाइन मोमेंट, चुनाव के बाद, शपथ के बाद हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, रद्द नहीं कर सकते, आगे से ठीक करवाएंगे, तो क्या होगा?
इसलिए यदि रद्द करवानी है, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे ईओ एंड आरओ भर्ती हो, चाहे रीट के कोई पुराने केसेस खोलने हो, या इसके अलावा भी कई सारी भर्तियों पर डाउट गए हैं, जेईएन एग्जाम है और भी भर्तियां होंगी, और आरपीएससी के जितने भी बदमाश मेंबर्स हैं जो करप्शन में शामिल थे उनको जेल के पीछे पहुंचाना है, तो एक फोरम पर आना पड़ेगा सबको। तो मेरी अपील है, जितने भी लोग छात्र हितों में काम कर रहे हैं, परीक्षार्थियों के हितों में काम करें, परीक्षार्थी सेना का हिस्सा बनिए। आप हिस्सा बनेंगे, सभी लोग, संगठन को मजबूती मिलेगी और हम छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए प्रॉपर पॉलिसी एडवोकेसी कर पाएंगे। मुद्दा एक नहीं है सिर्फ परीक्षा का, परीक्षा के अलावा सैकड़ों मुद्दे और हैं विद्यार्थियों के, बट अभी इस मुद्दे को एक हल करने की कोशिश करते हैं। ये इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग का गेम है। यदि इस टाइम पर भर्ती रद्द नहीं हुई, समय गुजर गया, उसके बाद नहीं हो सकती। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अंगारों से आग नहीं लग सकती, फिर राख से नहीं लगेगी। इसलिए बहुत जल्दी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज करने वाला हूं मैं, और इस सारी चीज़ों को चैनलाइज करके आपके सामने पूरी स्टोरी भी रखेंगे। जल्दी सीएम साहब से इस मामले में एक प्रॉपर डेलीगेशन बनाकर मीटिंग करने का प्रस्ताव रखेंगे और उनको फैक्ट्स प्रेजेंटेशन भी करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक मूक सहमति हो कि हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, इस साथ का प्रमाण आपके हेड काउंट से जब तक संगठन पर दिखेगा नहीं, तब तक सरकार इसको विश्वास नहीं करेगी। इसलिए साथ आइए, तरीके से साथ आइए और अपने साथियों को भी लाइए, ताकि इस लड़ाई को अंजाम तक हम ले जा सकें। थैंक यू।